चलेगा। हमारा तीसरा है, अगला है, सॉरी, अगला यहाँ पर क्या बोल रहा है वो कि दोनों अनुसरण नहीं करते, यानी कि पहला और दूसरा दोनों मिला के भी क्या है हमारा यहाँ पर तो गलत है। और उसके बाद में फर्स्ट या सेकंड का मतलब होता है या तो आपका पहला सही है या फिर आपका दुगना, यानी कि ये या वाली कंडीशन होती है, जो कि हमारा रूल लगता है इसके अंदर पांचवा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से कि आखिर इसमें क्वेश्चन आते कैसे। चलिए तो जरा ध्यान समझिएगा सभी, हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है आज का, सभी देखिएगा ध्यान से कि कुछ कवि गायक है। तो आपको यहाँ पर डायग्राम किस तरीके से बनाना है, सभी ध्यान देखिए। कुछ कवि गायक है तो हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है वो कवि के नाम का, ये हमने बनाया कवि। और कुछ कवि गायक है तो हमने यहाँ कवि में देखो, ये अगर यहाँ से हम आधा काउंट कर रहे हैं इसका मतलब होता है कुछ, और अगर इसके ऊपर से काउंट करते हैं तो वो होता है पूरा। यानी कि कुछ कवि गायक है तो देखो ये आ रहा है आधा, मतलब कि कुछ कवि गायक है। अगला हमारा क्या है कि कुछ गायक पेड़ है, तो भाई कुछ गायक पेड़ है तो देखो हमने कुछ गायक पेड़ कर दिए। देखो आपको यहां पे करना क्या है, आपको यहां पे जैसा वो बोले आपको सेम एज इट इज वैसे के वैसे सारा डायग्राम बनाना है। इसके अलावा आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी लॉजिक लगाना ही नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक का रूल ही है कि दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ठीक है, अब जरा ध्यान समझिएगा सभी, हमारा जो पहली नजर में जो डायग्राम बना वो यही है। आप कभी भी ये मत बोलना कि सर मैं चाहूं तो पेड़ को इधर भी घुमा के बना दूं। अरे बना सकते हो, लेकिन कब, जब वो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं या संभावना जैसी बात बोले तब। अगर वो नहीं बोल रहा है तो जो एक बार में बन रहा है वो बिल्कुल सही है। तो देखो ये हमने यहाँ पर जो हमारा कथन बोला है उसके अकॉर्डिंग हमने डायग्राम को सेट कर लिया। अब जो निष्कर्ष जो हमें दिया जा रहा है, ये जो हमें निष्कर्ष यहाँ पर दिया जा रहा है, इस निष्कर्ष से हमें ये पता करना है कि हमारे द्वारा बनाए गए डायग्राम में इनमें से कौन कौन सी बातें सही है। जैसे कि हमने पहला वाला यहाँ पर देखा है कि कुछ कवि पेड़ हैं, ये निष्कर्ष मतलब आपको चेक करना है कि है या नहीं है। तो कुछ कवि पेड़ है, क्या आपको कुछ कवि पेड़ नजर आ रहे हैं, क्या नहीं नजर आ रहे हैं। देखो कवि कितना दूर है और पेड़ कितना दूर है, दोनों में कोई तालमेल नहीं है, इसलिए पहला वाला क्या होता है हमारा गलत होता है। हमने सेकंड चेक करा है कि कुछ पेड़ गायक है, क्या आपके कुछ पेड़ गायक है क्या, हाँ देखो कुछ पेड़ गायक है। क्यों, क्योंकि देखो पेड़ का डायग्राम और गायक का डायग्राम दोनों का टच हो रहा है, इसका मतलब हमारा सेकंड वाला क्या है यहाँ पर तो सही है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारा सिर्फ दूसरा सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिर्फ दूसरा अनुसरण करता है, यानी कि सेकंड वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पर होगा। हमने अगला क्वेश्चन देखा है, हो सकता है आपको पहली बार में समझ में ना आया, अब जरा ध्यान समझिएगा, सारे क्वेश्चन आपके यहीं पर ही क्लियर हो जाएंगे। हमारा डायग्राम क्या बोल रहा है यहाँ पर कि कुछ कलम टेबल है। तो आपको करना कुछ नहीं है, एक डायग्राम बनाइए और यहाँ पर कलम की जगह का लिख दीजिए। मतलब कुछ कलम टेबल है तो यहाँ पर हमने करा और यहाँ पे लिख दिया टी। आपको हमेशा शॉर्ट फॉर्म ही लिखना है, कभी भी आपको सवाल को बढ़ा के लेंदी नहीं। उसने कलम बोला है तो का लिख दो, टेबल बोला है तो टी लिख दो, कुछ भी। अब उसने जो पहली लाइन बोली उसके अकॉर्डिंग तो ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद में कोई टेबल किताब नहीं है, क्या बोल रहा है वो, कोई भी टेबल किताब नहीं है। तो ये जो टेबल जो होगी ना, ये से मैच नहीं होनी चाहिए हमारी किताब से, तो वहां पर कलम की जगह लिखा तो हमने किताब को के लिख दिया। अब देखो उसका कहने का मतलब यह है कि कोई भी टेबल किताब नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर मैं डायग्राम को ऊपर नीचे कुछ भी करूं लेकिन फिर भी मेरी जो किताब है ना वो टेबल से टच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों डायग्राम आपस में नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि कथन ने हमें इसको करने से मना किया है। अब हमने यहां पर देखा हमारा निष्कर्ष, हमारा निष्कर्ष क्या है, तो कुछ टेबल कलम है। पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ टेबल कलम है। हाँ, और एक और बात सभी याद रखिएगा कि पहले निष्कर्ष का दूसरे निष्कर्ष से कोई रोल नहीं है, मतलब वो पहला वाला निष्कर्ष अलग है, दूसरा वाला अलग है। आप ये मत बोलिएगा सर के पहले उसने ये बात बोली हम दूसरे में ये नहीं, वो पहले वाली जगह अपनी जगह, दूसरा वाला निष्कर्ष अपनी जगह। जैसे कि यहाँ पर कुछ टेबल कलम है, क्या आपको देखो सीधा सीधा स्टेटमेंट है, मतलब सीधा सीधा निष्कर्ष है, क्या आपको सीधे सीधे यहाँ पर कुछ टेबल कलम नजर आ रही है क्या, तो भाई कुछ टेबल कलम है, तो हाँ भाई कुछ टेबल कलम आपको दिख रही है, देखो कुछ टेबल कलम है, ये देखो दोनों के डायग्राम टच हो रहे हैं, इसका मतलब पहला वाला तो क्या है हमारा सही है। इसी प्रकार हमने दूसरा देखा कि कोई कलम किताब नहीं है, क्या बोला उसने, कोई कलम किताब नहीं है। अब जैसे ही वो नहीं बोलता है यानी उसने क्या कर दी, मना कर दी, और जैसे वो मना करेगा तो हमारा यहाँ पर लगेगा कौन सा रूल, थर्ड वाला, कि अगर निष्कर्ष में नहीं लिखा हो तो हम डायग्राम को पलट सकते हैं। और इससे भी बेसिक थोड़ा ध्यान समझिए कि अगर निष्कर्ष में कहां पर,
अगर निष्कर्ष में अगर कोई भी अगर आपको मना कर दे यानी कि नहीं बोल दे तो आप बस ये कह दो कि भाई तूने मना कर कैसे दिया, हम करके बताएंगे। जैसे आपसे कोई बोलता है ना कि ये काम तुम नहीं कर सकते तो अपन क्या बोलते हैं, नहीं मैं करके बताऊंगा। यानी उसने आपसे बोला है कि कोई कलम किताब नहीं है, उसने बोला है कि कोई भी कलम किताब नहीं हो सकती, तो क्या हम करके बता सकते हैं क्या? तो जी बिल्कुल हाँ, हम करके बताएंगे। तो देखो कोई कलम किताब नहीं है, तो क्या मैं यहाँ पर ध्यान समझना हम क्या क्या कर रहे हैं। उसने बोला है कलम किताब नहीं है, यानी कि मुझे इस कलम को किताब से अटैच करना है, तो क्या मैं कर सकता हूँ क्या? जी हाँ। तो मैं इसको यहाँ से उठा के अगर मैं यहाँ पर बना दूं किताब, तो देखो ये क्या कलम किताब से अटैच हो गई। और अभी भी हमारा रूल है कि क्या कि हमारी जो किताब है और टेबल देखो दोनों आपस में अभी भी टच नहीं कर रही, किताब दूर है और टेबल दूर है, दोनों की दोनों दूर है, यानी कि हमारा काम भी हो गया और उसके सारे रूल्स भी फॉलो हो गए। उनने बोला था कि भाई टेबल किताब नहीं है, तो देखो आप यहां पर नहीं है और मैंने करके बता दिया, यानी हम सही या वो सही, तो हम सही हुए। उसने बोला था नहीं कर सकते, हमने करके बताया, यानी कि सामने वाला क्या हुआ है, गलत हुआ है। बस बच्चे यहीं पर थोड़ी सी जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं कि हम कर तो देते हैं लेकिन आप यहां पर राइट लगा देते हो कि हमने कर दिया। अरे हमने कर दिया लेकिन उसके द्वारा कही गई बात को तो हमने गलत साबित कर दिया ना, इसलिए ये क्या होता है हमारा गलत। यानी इसका आंसर हमारा पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन आएगा हमारा यहां पर ए वाला। चलिए अब हम सेकंड वाला देखते हैं, ऐसे थर्ड वाला। अब यहां पर ध्यान समझिएगा सभी कि सभी सेब संतरे हैं। क्या बोल रहा है वो यहाँ पर कि सभी सेब संतरे। तो आपने क्या करा, सबसे पहला तो एक डायग्राम बनाया आपने सेब का, और सभी सेब संतरे, तो सारे के सारे सेब किसके अंदर चले जाएंगे हमारे, तो संतरे के अंदर चले जाएंगे। तो ये हमारे संतरे के अंदर सेब सारे चले गए। अब कुछ संतरे पपीते हैं, कुछ संतरे पपीते और कुछ होता है मतलब आधा, ठीक है ना, थोड़ा सा एंगल लेना होता है आधा। तो कुछ संतरे पपीते हैं, तो ये हमने यहां पर कर दिया पपीते। अब देखो उसने हमें सेब और पपीते का मिलाओ कुछ बोला ही नहीं, तो हम जबरदस्ती क्यों डायग्राम यहां से घुमाए। उसने अगर नहीं बोला है तो हमें कुछ करना ही नहीं, क्योंकि हमारा पहला रूल यही है कि दिमाग तो लगाना ही नहीं, और दूसरा रूल है जबरदस्ती रिश्ता बनाना ही नहीं। यानी कि उसने सेब और पपीते के बारे में अगर कुछ बोला ही नहीं है तो उन दोनों को दूर दूर ही रखा रहने दो, पास में लाने की कोई जरूरत नहीं है उनको। अब देखो यहां पर हमारा जो कथन है उसके अकॉर्डिंग ये डायग्राम कंप्लीट हो गए। अब हम यहां पर चेक करेंगे हमारे निष्कर्ष को। अब देखो निष्कर्ष आपको चेक करना है कि ये बात इसमें हो रही है या नहीं हो रही है। देखो कुछ सेब पपीते हैं, सीधा सीधा सिंपल स्टेटमेंट है, आप चेक कर लो है या नहीं है। तो कुछ सेब पपीते हैं, क्या आपको यहां पर कुछ सेब पपीते नजर आ रहे हैं क्या? तो देखो सेब अलग है पपीते अलग है, देखो सीधा सीधा है, कुछ भी उसने आगे पीछे की बात बोली नहीं है, तो भाई हम भी क्यों आगे पीछे की बात यहां पर कुछ भी करें। अब उसने बोला ही नहीं है तो हम भी यहां पर कुछ भी नहीं बताएंगे, ठीक है। यानी कि इसके कहने का मतलब यहाँ पर कुछ सेब पपीते नहीं है, तो ये वाला क्या होता है हमारा यहाँ पर तो गलत होता है। इसके बाद में हमने अगला चेक करा, अगला क्या है कि कुछ पपीते सेब हैं, क्या आपको कुछ पपीते सेब नजर आ रहे हैं क्या? तो जी बिल्कुल नहीं नजर आ रहे। देखो पपीते कहाँ है और सेब कहाँ है, दोनों चीजें अलग अलग जगह है, यानी कि ये वाला भी हमारा क्या होता है यहाँ पर गलत होता है। जब दोनों ही गलत है तो हम क्या बोले, दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो फोर्थ वाला यहाँ पर होगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि सभी बल्ब छड़े हैं। क्या बोल रहा है वो, सभी बल्ब छड़े हैं। तो हमने क्या करा कि सबसे पहला एक डायग्राम बनाया जहां पे हमने बल्ब लिख दिया बी, बी मतलब बल्ब समझ ली, ठीक है ना, कि सभी बल्ब छड़े हैं। तो यहाँ पर सभी के सभी बल्ब क्या हो जाएंगे हमारे पास में, तो छड़े हो जाएंगी। तो ये हमने यहाँ पर बना दी छड़े। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको एक काम कीजिए, आप यहाँ पर इसको बल्ब लिख दीजिए, ये हमने यहाँ पर लिख दिया बल्ब। अब देखिए उसने क्या बोला, कोई छड़ बंदूक नहीं है, कोई भी छड़ बंदूक नहीं है, मतलब यहाँ पे जो छड़ वाला डायग्राम है वो किससे नहीं मिलना चाहिए, तो बंदूक से नहीं मिलना चाहिए। यानी कि ये दोनों डायग्राम एक दूसरे से आपस में नहीं टकराएंगे, इतनी बात सभी याद रखिएगा। अब हमने हमारा निष्कर्ष को चेक करा है कि सभी छड़े बल्ब हैं। क्या आपको यहाँ पर सभी की सभी जो छड़े हैं वो बल्ब नजर आ रही है क्या? देखो अगर ये छड़ अगर बाहर है ना, इसका मतलब है कि सारे बल्ब छड़ है, लेकिन जरूरी सारी की सारी छड़ बल्ब हो। तो उसने बोला सभी छड़े बल्ब है, तो नहीं भाई कुछ है सभी नहीं है। तो भाई आप तो सभी की बोल रहे हो, इसका मतलब आप क्या है यहाँ पर गलत हो। इसके बाद में हमने अगला देखा यहाँ पर कि कोई बल्ब बंदूक नहीं है,
कोई भी बल्ब बंदूक नहीं है। अब वो मना कर रहा है कि कोई भी बल्ब बंदूक नहीं है, तो क्या हमें यहाँ पर बल्ब बंदूक नजर आ रही है क्या? क्योंकि उसने क्या कर दिया, मना कर दिया, नहीं बोल दिया। और अगर कोई अगर मना कर दे तो हम उसको क्या यहाँ पर चीजें करके बताएंगे। तो क्या आपको यहाँ पर कुछ बल्ब बंदूक नजर आ रही है क्या? तो अगर मैं चाहूं, अगर सोच लो, मान लो कि अगर हमने बंदूक को उठा के अगर यहाँ पे रख के अगर बल्ब से अटैच कर भी दिया, तो आप देखोगे जो बंदूक है हमारी किससे अटैच हो गई, छड़ से अटैच हो गई, यानी छड़ से जुड़ गई। क्योंकि ये ना चाहते हुए भी उसका यहाँ पर गोला किससे टच होगा, यहाँ पर छड़ से होगा। और अगर वो हो रहा है तो हमारा तो यहाँ पर रूल्स ब्रेक हो रहा है ना। अब वो बोल रहा था आप नहीं कर सकते, तो हाँ भाई मैं नहीं कर सकता, इसका मतलब इस बार सवाल वाले क्या है यहाँ पर सही है। क्यों सही है? क्योंकि हमें यहाँ पर कथन में बोला गया है कि छड़ बंदूक नहीं है, यानी कि अपने को छड़ और बंदूक के गोले को आपस में बिल्कुल भी नहीं टकराना था। लेकिन अब ये टकरा रहे हैं, जिसके कारण हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, हम नहीं बना पा रहे। उसने बोला नहीं कर सकते, तो हाँ भाई हम बिल्कुल नहीं कर सकते, यानी कि इसमें आंसर आएगा हमारा सिर्फ सेकंड वाला अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि सभी रोशनी ट्रक है। तो आपने क्या करा है, यहाँ पर सबसे पहले एक डायग्राम बनाया आपने रोशनी का। ये हो गई हमारे पास में एक रोशनी। फिर उसने बोला कि सभी रोशनी ट्रक है, तो भाई सभी की सभी रोशनी हमारी किसके अंदर काउंट हो जाएगी, तो ट्रक में काउंट हो जाएगी। ये हमारा ट्रक का डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। फिर उसने अगला क्या बोला है यहाँ पर कि सभी ट्रक जीप है। भाई सभी के सभी ट्रक जीप है ना, तो सारे के सारे ट्रक भी किसके अंदर काउंट हो जाएंगे, हमारे जीप के अंदर काउंट हो जाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है जीप। अब आगे समझिएगा सभी ध्यान से, आप सभी, उन्होंने बोला है निष्कर्ष। अब हमें निष्कर्ष यहाँ पर मैच करने होंगे ना। निष्कर्ष हमने देखा है कि सभी जीव रोशनी है। देखो सीधा सीधा है, आपको नजर आ रहे हैं तो सही बताओ, नहीं आ रहे हैं तो गलत बताओ। उसने बोला है कि सभी जीव रोशनी है। क्या आपको यहाँ पर सभी की सभी जीव रोशनी नजर आ रही है क्या? तो देखो सारी की सारी जीव रोशनी, देखो सारी रोशनी जीव हो सकती है लेकिन सारी जीव रोशनी नहीं हो सकती, इसलिए पहला वाला तो क्या होता है हमारा यहाँ पर तो गलत होता है। हमने सेकंड वाले को चेक करा है। यहाँ पर हमारा सेकंड डायग्राम क्या है कि कुछ रोशनी जीव है। क्या आपको यहाँ पर कुछ रोशनी जीव नजर आ रही है क्या? तो देखो यहाँ पर अब बात ही आती है कि भाई सारी की सारी रोशनी जीव है, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि कुछ रोशनी जीव है। तो भाई कुछ नहीं है, सभी है। तो आप उसमें यहां पर ये नहीं बोल सकते कुछ रोशनी जीव है, नहीं, सभी सभी रोशनी जीव है। इसका मतलब ये भी यहां पर क्या होता है हमारा गलत होता है, यानी कि इसका जो आंसर होगा हमारे पास में कौन सा होगा यहां पर, तो डी वाला, यानी कि दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखो हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट करे। इन 5 क्वेश्चन में आपको एक बात तो समझ में आ गई है कि हमने दिमाग तो बिल्कुल लगाना ही नहीं है। जो उसने बात बोली है वो अगर दिख रही हो तो हाँ बोलो, नहीं दिख रही हो तो ना बोलो। चलो और थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाते हैं आपकी कि कुछ शिक्षक वयस्क हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपने एक डायग्राम बनाया हमारे पास में शिक्षक का, और फिर वही इसको आपने चेंज करके क्या बोला कि कुछ शिक्षक वयस्क है, तो ये आपने एक और बनाया वयस्क का। इसके बाद में हमारा तीसरा क्या है यहाँ पर कि कुछ वयस्क कवि है। तो क्या आपके कुछ वयस्क कवि है, तो यहाँ पर हमने ये बना दिया एक और डायग्राम कुछ में कवि का। देखो जो दिख रहा है सेम एज इट इज वैसा ही आप डायग्राम बना लो। आपको किसी से भी किसी को भी जबरदस्ती मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो जैसा जैसा दिखता जा रहा है वैसा वैसा बनाते जाओ, आपके आंसर सारे यहाँ पर आ जाएंगे। हमने जैसे यहाँ पर निष्कर्ष को चेक करा, हमारा निष्कर्ष क्या बोल रहा है यहाँ पर कि कुछ शिक्षक कवि है। क्या आपको कुछ शिक्षक कवि नजर आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब पहला वाला क्या होता है हमारा यहाँ पर गलत होता है। इसी प्रकार हमने यहाँ पर सेकंड वाले को चेक करा। हमारा सेकंड निष्कर्ष क्या बोल रहा है यहाँ पर कि कुछ कवि शिक्षक है। क्या कुछ कवि आपको, सॉरी, कुछ कवि शिक्षक है। क्या आपको कुछ कवि शिक्षक नजर आ रहे हैं क्या? नहीं नजर आ रहे। क्यों? क्योंकि शिक्षक का डायग्राम अलग है और कवि का डायग्राम अलग है, इसीलिए यहां पर होंगे इसके दोनों ही गलत, यानी कि इसका आंसर आएगा हमारा फोर्थ वाला। सभी को यहां तक तो क्लियर है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन सभी ध्यान समझिएगा। हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि सभी कवि
रीडर्स है। देखो यहाँ कुछ भी लिखाओ आपको तो कोई मतलब नहीं, वो बोल रहा है बनाना है तो बनाओ बस। देखो सभी कवि रीडर्स है, तो हमने क्या करा है यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हमने कवि का। ये हमारा पास में एक डायग्राम कवि का हो चुका है। उन्होंने बोला है सभी कवि रीडर्स है, तो हमने यहाँ पर सभी के सभी, और हमेशा आप सभी को इसी तरीके से काउंट करिएगा, ठीक है। रीडर्स है तो हमने यहाँ पर कर दिया भाई ये रीडर्स है। उसके बाद में कोई रीडर्स बुद्धिमान नहीं है, यानी कि एक और डायग्राम बनेगा हमारा, लेकिन वो नहीं वाला, यानी कि ये रीडर्स और बुद्धिमान ये दोनों के दोनों ही आपस में एक दूसरे से नहीं टकराएंगे। इतनी बात तो सभी को क्लियर है। अब हमने यहाँ पर निष्कर्ष को चेक करा कि हमारी बात यहाँ पर अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो हमने यहाँ पर पहला निष्कर्ष देखा कि कोई कवि बुद्धिमान नहीं है। क्या देखा हमने कि कोई कवि बुद्धिमान नहीं है। तो देखो यहां पर आपको जैसे वो मना कर दे, नहीं बोल दे, तो बस अगर निष्कर्ष में अगर उसने नहीं बोला है तो आप डायग्राम को पलट सकते हो, जो कि हमारा थर्ड वाला रूल बोलता है। बस अगर उसने नहीं बोला है तो आप करके बता दो, अगर आपने कर दिया तो वो गलत होगा, अदरवाइज वो सही कहलाएगा। यहां पर कोई कवि बुद्धिमान नहीं है, तो जैसे उसने कवि और बुद्धिमान का बोला है, और अगर आप यहां पर इस बुद्धिमान को उठा के मान लो अगर आप यहां पर लेके भी आ गए और आपने कवि से इसको अटैच कर भी दिया, तो आप देखोगे बुद्धिमान का जो डायग्राम है वो रीडर्स से अटैच हो रहा है, यानी कि जुड़ रहा है, क्योंकि देखो रीडर्स का भी जो डायग्राम पूरा कवर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि उसने यहाँ पर कथन में हमें पहले बोला है कि रीडर्स बुद्धिमान नहीं है, और आपने बनाने की कोशिश करी पर आप नहीं बना पाए। इसका मतलब ये है कि पहले वाले में वही सही है, हम गलत हो गए। सवाल वाला क्या है यहाँ पर सही है, उसने बोला नहीं है तो हाँ नहीं है, इसलिए वो सही है। हमने अगला वाला चेक करा कि सभी रीडर्स कवि है। क्या बोल रहा है यहाँ पर वो सभी रीडर्स कवि है। तो क्या आपको यहाँ पर सभी रीडर्स कवि नजर आ रहे हैं क्या? सीधा सीधा स्टेटमेंट है। आप तो बस यहाँ पर अब देखो ये हमारा ये जो एक्स्ट्रा जो डायग्राम बनता है ना, जो हम नया डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं, वो सिर्फ हम नहीं या संभावना जैसी चीजों के लिए ही यूज करेंगे। अदरवाइज हमारा एक ही डायग्राम बनेगा। आपको कभी भी अलग से दो डायग्राम नहीं बनाने। अक्सर बुक में दो डायग्राम बने होते हैं और बच्चा इसी चक्कर में कंफ्यूज हो जाता है। आप तो हमेशा एक डायग्राम बनाओ और नहीं हो तो उसको एक बार और पलटने की कोशिश कर लो, बस आपके आंसर वही बन जाते हैं। जिससे कि हमारा सेकंड यहाँ पर क्या था कि सभी रीडर्स कवि हैं। क्या आपको सभी के सभी रीडर्स कवि नजर आ रहे हैं क्या? तो देखो हमारे रीडर्स बाहर और कवि अंदर है, यानी कि सारे के सारे कवि तो रीडर्स है, पर सभी रीडर्स हमारे क्या नहीं हो सकते, कवि नहीं हो सकते। तो उसने बोला सभी है, तो नहीं भाई सभी तो नहीं है। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर कौन सा होगा, हमारा तो पहला वाला हमारा यहाँ पर आंसर होगा। चलिए हमने अगला क्वेश्चन यहाँ पर चेक करा। हम थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना ये सिर्फ प्रैक्टिस बेसिस पे ही आपको होगा। अगर आप सोचोगे नहीं सर हमने तो रूल्स पढ़ लिए और याद हो गए, तो नहीं, आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी ही होगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ही ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर अगला वाला देखा है कि सभी 70 हीरे हैं, तो आपने क्या करा है यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, वो भी किसका, 70 का। तो ये 70 और सभी 70 हीरे हैं, तो यहाँ पर एक और डायग्राम हमने बना दिया किसका, हीरे का। ये हमारा पास में पहली लाइन कंप्लीट। फिर उसने बोला कि कुछ हीरे मोती है, तो भाई कुछ हीरे हमारे पास में क्या है, मोती, तो हमने यहाँ पर हीरो को मोती से ऐड कर दिया। देखो 70 अभी भी दूर ही रखा है, क्यों कि उसने 70 से हमें कोई संबंध बताया ही नहीं, और कोई अगर रिश्ता होता ही नहीं तो हम जबरदस्ती क्यों बनाए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमारा कथन हो चुका है कंप्लीट। अब बात करते हैं हम निष्कर्ष के बारे में। हमारा निष्कर्ष क्या बोलता है यहाँ पर कि कुछ मोती 70 है। क्या आपको यहाँ पर कुछ मोती 70 नजर आ रहे हैं क्या? देखो मोती कहाँ और 70 कहाँ, दोनों दूर दूर है, नहीं मैच हो रहे हैं, इसलिए पहला वाला क्या होता है हमारा यहाँ पर तो गलत होता है। दूसरा हमने देखा सभी हीरे मोती है। क्या आपको यहाँ पर सभी के सभी हीरे मोती नजर आ रहे हैं क्या? नहीं नजर आ रहे हैं, यानी दूसरा वाला भी क्या होता है यहाँ पर तो गलत होता है। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो हमारा फोर्थ वाला होगा, यानी कि दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं सभी को। आई होप आप यहाँ तक समझ में चीजें तो आ रही होगी ना। अब हम देखते हैं हमारा अगला। देखो यहाँ पे अगले क्वेश्चन को आप सभी ध्यान समझिएगा। हमारा यहाँ पर एक क्या बोल रहा है, यहाँ पर हमारा है कि सभी किताबें पेंसिल है। तो हमने क्या करा यहाँ पर, सबसे पहला एक डायग्राम बनाया और उसमें हमने यहाँ पर ऐड कर दी किताबें, कि भाई सभी किताबें पेंसिल है। तो हमने यहाँ पर बोल दिया कि सभी किताबें हमारी क्या है यहाँ पर तो पेंसिल है। तो ये हो गई हमारे पेंसिल का डायग्राम। अब उसने बोला कोई पेंसिल लाल नहीं है, तो भाई पेंसिल
और एक और जो ये लाल होगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्या नहीं होने चाहिए, यहाँ पर तो टच बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। याद रखना, लाल का पेंसिल से गोला यानी डायग्राम नहीं टकराना चाहिए। अगर ये टकराता है तो उस कंडीशन में हम गलत हो जाएंगे। अब देखो ध्यान से, निष्कर्ष क्या बोल रहा है वो, कि कोई किताब लाल नहीं है। क्या बोला उसने, कोई किताब लाल नहीं है। तो भाई यहां पे उसने क्या वर्ड यूज कर लिया आपके सामने, नहीं वर्ड। और जैसे ही निष्कर्ष में सामने वाले ने मना कर दिया, तो भाई तुमने मना कर कैसे दिया, हम सही करके बताएंगे। तो हम यहाँ पर डायग्राम को पलटने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हमने उसकी बात को गलत साबित करा है। कोई किताब लाल नहीं है, तो क्या मैं किताब को लाल बना सकता हूं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर किताब ऐड कर दी, सॉरी लाल ऐड कर दिया, तो आप देखोगे सारी की सारी किताबें पेंसिल है, और सारी की सारी किताबें अगर पेंसिल है, तो अगर लाल को किताब से ऐड करना है तो उसमें हमारे पेंसिल का डायग्राम भी कहीं ना कहीं तो उससे अटैच होगा ही होगा, यानी उससे जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो उसने बोला कोई किताब लाल नहीं है, तो हाँ भाई मैं नहीं बना पा रहा हूं, इसका मतलब यहां पर क्या होगा, ये हमारा सही होगा। उसने बोला था कि नहीं है, तो हमारा वाक्य में नहीं बन रहा है। ठीक है, यहां तक तो सभी को क्लियर है ना। अब अगला हमने देखा यहां पर कि सभी किताब लाल है। क्या बोला उसने, सभी। हाँ, एक बात और याद रखना, देखो आप देखोगे कि दोनों के दोनों ये स्टेटमेंट निष्कर्ष हमारे बिल्कुल मिलते जुलते यानी कि सेम सेम नजर आ रहे हैं। सेम सेम का मतलब क्या है कि कोई किताब लाल नहीं है और सभी किताब लाल है। अब देखो एक जैसी बात ही वो बोल रहा है, एक बार कोई और एक बार सभी में। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने बोला था आपको कि अगर निष्कर्ष में अगर कुछ या कोई एक जैसी बात के लिए यूज हो, एक बार हाँ और एक बार ना हो, तो हम या वाली कंडीशन लगाते हैं। पर यहाँ पे या कंडीशन क्यों लग रही है, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर कोई तो है पर कुछ नहीं है। जहां पर भी आपको दोनों वर्ड नजर आ जाए, कुछ और कोई, उसी कंडीशन में आपका या वाला यानी कि पांचवा ऑप्शन आंसर आएगा। अदरवाइज ये पांचवा आंसर हमारा नहीं आएगा। अब यहाँ पर सभी लिखा है, इसके लिए हम यहाँ पर या वाली कंडीशन ना लगाते हुए इसको भी हम सोल्व करके यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी किताबें लाल है। क्या सभी की सभी किताब आपको लाल नजर आ रही है, क्या नहीं आ रही है? इसका मतलब ये क्या है, हमारा यहाँ पर तो गलत है। इसका आंसर हमारा कौन सा आ रहा है यहाँ पर, तो पहला वाला, कि से पहला अनुसरण करता है। चलिए अब हमने देखा यहाँ पर अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि सभी किताबें पेंसिल है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, सभी किताबें पेंसिल है, तो हमने डायग्राम बनाया जिसमें हमने बोला किताबें और सभी किताबें पेंसिल है, तो एक और इसके ऊपर बनाया और हमने यहाँ पे बोल दिया पेंसिल। फिर सभी पेंसिल फुल है, तो भाई सभी की सभी पेंसिल अगर फुल है तो हमने इसको भी इसके ऊपर बना दिया और यहाँ पर हमने बोल दिया है कि सभी की सभी पेंसिल क्या है हमारे पास में, तो फूल है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि सभी किताबें फूल है। अब देखो सभी किताबें फूल है, तो क्या सभी की सभी किताबें फूल है क्या? जी बिल्कुल। देखो हमारा जो किताब का जो डायग्राम है वो फूल के अंदर आ रहा है, यानी कि सभी की सभी किताबें हमारी फूल है, यानी कि पहला वाला आंसर हमारा क्या है यहाँ पर, तो सही होगा। अब हमने सेकंड को चेक करा है यहाँ पर, तो सेकंड वाला क्या है हमारा यहाँ पर, तो कुछ पेंसिल किताबें नहीं है। क्या बोल रहा है वो, कुछ पेंसिल किताबें नहीं है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, क्या आपको कुछ पेंसिल किताबें नहीं नजर आ रही है क्या? अब एक बात और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सभी, हमने आपको एक बात यहाँ पे जो थर्ड है इसी के साथ में मैंने आपको यहाँ पे फोर्थ रूल सिखाया था, क्या कि नहीं हो तो आपको डायग्राम पलटना, ये तीसरा बोल रहा है। लेकिन फोर्थ रूल क्या बोल रहा है कि अगर आपको कुछ के साथ में अगर नहीं लिखा हो, क्या लिखा हो, कुछ के साथ में नहीं। जो आपको फोर्थ रूल जो समझ में नहीं आ रहा था ना, वो देखो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि कुछ पेंसिल किताब नहीं है, यानी कि हमारा कुछ शब्द भी आ रहा है और उसके साथ में नहीं भी जुड़ा हुआ है। और जब भी अगर ऐसा आ जाए तो हम करेंगे सब बनाने की कोशिश। सब बनाने की कोशिश मतलब ये है कि उसने बोला है कुछ पेंसिल किताब नहीं है, अब वो कुछ पेंसिल किताब मना कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, अगर मैंने सारी पेंसिलों को किताब बना दिया तो हम सही होंगे, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, अदरवाइज नहीं तो हम तो गलत हो ही रहे ना। अब यहाँ पर देखिएगा सभी कुछ पेंसिल किताब नहीं है, तो क्या सभी की सभी पेंसिल किताब है क्या? तो मेरे को जरा ध्यान देखिए, तो सारी की सारी पेंसिलों को आप किताब बना सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि पेंसिल बाहर है और किताब अंदर है, इसलिए हम यहाँ पर सभी पेंसिल किताब नहीं बना पा रहे हैं। यानी कि सवाल वाला भी क्या होता है, इस बार सही होता है। उसने बोला कुछ पेंसिल किताब नहीं है, तो हाँ भाई नहीं है, यानी कि वो यहाँ पर सही है। हम यहाँ पर सभी को नहीं बना पाए, यानी कि दोनों ही हमारे एक साथ सही हो रहे हैं और दोनों के लिए आंसर आता है हमारा थर्ड वाला कि दोनों अनुसरण करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुछ टेबल बेंच है। तो आपने क्या करा, यहाँ पर एक डायग्राम बनाया कि कुछ टेबल बेंच है।
तो ये हमारे पास में बेंच का हो गया। फिर सभी बेंच रेडियो है, तो सभी के सभी बेंच हमारा क्या हो जाएंगे, यहाँ पर रेडियो हो जाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर रेडियो बना दिया। अब देखो ध्यान से, ये हमारा यहाँ पर कथन कंप्लीट हो चुका है। अब हम निष्कर्ष की यहाँ से बात करते हैं। अब देखिए निष्कर्ष में भी आपको करना क्या है, मैच करना है। कुछ देखो, कुछ टेबल रेडियो है, क्या कुछ टेबल आपको रेडियो नजर आ रहे हैं क्या? तो देखो हमारा ये जो टेबल का जो डायग्राम है, ये हमारा रेडियो के डायग्राम से अटैच हो रहा है, टच हो रहा है, इसीलिए ये जो आधा जो हल्का सा भी अगर मिलता है तो इसको हम बोलते हैं कुछ, यानी कि कुछ टेबल रेडियो है, यानी कि पहला वाला हमारा क्या होता है यहाँ पर, तो सही होता है। हमने वहीं यहाँ पर अगर हम सेकंड वाले की अगर हम बात करें तो सेकंड वाला हमारा यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कुछ बेंच टेबल है। भाई कुछ बेंच आपको टेबल नजर आ रही है, तो हाँ भाई कुछ बेंच भी तो टेबल है ना। देखो ये बेंच का गोला है और ये टेबल का गोला है, दोनों एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं, इसका मतलब सेकंड वाला भी क्या है हमारा यहाँ पर, तो सही है। अब ये दोनों के दोनों सही है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो थर्ड वाला आएगा, यानी कि दोनों ही अनुसरण करते हैं। चलिए अब हमने देखा हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि सभी सड़क कलम है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, जो बोला है वो डायग्राम में आप बना दीजिए। भाई सभी सड़क कलम है, आपको लॉजिक बिल्कुल भी नहीं लगाना है, वो जो बोल रहा है सब सही है कि हाँ भाई सभी सड़क कलम है, तो ये लो भाई है, आपने बोला है तो है, बना दिया हमने। फिर उसने बोला कोई कलम घर नहीं है। भाई कलम को किससे अटैच नहीं करना, हमें घर से अटैच नहीं करना है, यानी कि याद रखना है कि कलम घर से कभी भी नहीं जुड़ेगा। तो बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि अगर कमल घर से नहीं जुड़ेगा तो मैं घर को सड़क से भी नहीं जोड़ सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा तो ये कलम से टकराएगा, जो कि उसने मना कर दिया कि वो नहीं होगा। ठीक है, बस अब यहां से निष्कर्ष मैच कर लीजिए आप सभी कि कुछ सड़क घर है। क्या आपको कुछ सड़क घर नजर आ रही है क्या? सिंपल स्टेटमेंट, नहीं नजर आ रही मतलब पहला वाला क्या है हमारा यहाँ पर, तो गलत। अब कुछ घर कलम है, क्या आपको कुछ घर कलम नजर आ रहे हैं क्या? नहीं नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी क्या हो गया हमारा गलत, यानी कि इसके दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं, यानी कि फोर्थ आंसर हमारा यहाँ पर होगा। हमने अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखा है कि सभी चिड़िया पेड़ है। तो हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया है कि भाई सभी चिड़िया पेड़ है, तो ये हमारा एक डायग्राम बना है यहाँ पर चिड़िया का, और सभी चिड़िया पेड़ है तो एक और उसके ऊपर डायग्राम बना है हमारा यहाँ पर तो पेड़ का। उसके बाद में कुछ पेड़ मुर्गी है। क्या बोला उसने? कुछ पेड़ मुर्गी है। तो हम यहाँ पर ये देखो, अगर हम यहाँ पर हल्का सा लेंगे तो कुछ को दर्शाएगा, कुछ पेड़ मुर्गी है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है मुर्गी। अब देखिए ध्यान से, हम यहाँ पर निष्कर्ष मैच कर लेते हैं हमारे कि कुछ चिड़िया मुर्गी है। क्या आपको यहाँ पर कुछ चिड़िया मुर्गी नजर आ रही है क्या? देखो चिड़िया अलग है, मुर्गी अलग है, नहीं नजर आ रही है, मतलब पहला वाला तो क्या हो गया हमारा यहाँ पर तो गलत हो चुका है। हमने सेकंड वाले को यहाँ पर देखा है। हमारा सेकंड क्या है कि कुछ मुर्गी पेड़ है। क्या आपको यहाँ पर कुछ मुर्गी पेड़ नजर आ रहे हैं क्या? तो जी बिल्कुल, हमारी कुछ मुर्गी और पेड़ का डायग्राम टच हो रहा है, यानी कि सेकंड वाला हमारा आंसर यहाँ क्या है, यहाँ पर सही है। यानी कि इसका जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा आएगा यहाँ पर, तो द्वितीय अनुसरण, यानी कि सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। हमने अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखा है। अब देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या है कि सभी सुरैया गिलास है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो उसने बोला है वो आप बना दीजिए। तो ये हमने ब्रैकेट बनाया, यहाँ पर हमने सा लिख दिया। क्यों? क्योंकि सुरैया को सा लिख दो कि सभी के सभी सुरैया गिलास है, तो ये हमने यहाँ पर बना दी हमारी क्या है यहाँ पर तो गिलास। फिर उसने बोला कि कोई सुरई कप नहीं है, यानी कि यहाँ पर बात कर रहा है कि कोई भी सुरई क्या नहीं होनी चाहिए, कप नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये जो दोनों हैं वो आपस में एक दूसरे से नहीं मिलने चाहिए। हमने निष्कर्ष मैच करा कि सभी गिलास कप है। तो क्या आपको यहाँ पर सभी गिलास कप नजर आ रहे हैं क्या? देखो कप कहाँ है, गिलास कहाँ है, अलग अलग जगह है, यानी कि पहला वाला क्या होता है हमारा यहाँ पर तो गलत होता है। हमने सेकंड वाला देखा है कि कुछ गिलास कप है। क्या आपको यहाँ पर कुछ गिलास कप नजर आ रहे हैं क्या? नहीं नजर आ रहे हैं, यानी कि ये वाला भी क्या होता है हमारा गलत होता है, यानी कि हमारा इसमें आंसर कौन सा होगा यहाँ पर तो फोर्थ वाला, यानी कि दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं। हमने चलिए अगला क्वेश्चन देखा यहाँ पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, तो ध्यान समझिएगा कि सभी नाखून कान है। तो आपने क्या करा, यहाँ पर एक डायग्राम बनाया और सभी नाखून कान है। तो आपने यहाँ पर सभी नाखून, पहले आपने यहाँ पर नाखून लिख दिया और सभी नाखून कान है, तो सभी के सभी नाखून को आपने किसके अटैच कर दिया यहाँ पर तो कान में। उसके बाद में कुछ कान आंख है, तो यहाँ पर कुछ कान क्या है हमारे पास में आंख है,
तो ये हमने डायग्राम बना दिया यहाँ पर आंख का। अब देखो हम यहाँ पर चेक करेंगे हमारे निष्कर्ष को। हमारा पहला निष्कर्ष क्या बोलता है यहाँ पर, तो पहला निष्कर्ष है कि सभी कान नाखून है। क्या आपको देखो सीधा सीधा स्टेटमेंट नजर आए ना, तो आपको चेक करना है कि क्या सभी के सभी कान हमारा नाखून है क्या। तो हमने यहाँ पर चेक करा कि भाई हमारे जो सभी कान है वो नाखून तो नहीं है, सभी कान नहीं है, कुछ कान हो सकते हैं, ये सभी बोल रहा है, इसीलिए ये वाला क्या होता है हमारा यहाँ पर तो गलत होता है। हमने अगला वाला देखा है कि कुछ आंखें नाखून है। क्या कुछ आंखें आपकी नाखून नजर आ रही है क्या, नहीं आ रही, क्योंकि इसका डायग्राम अलग जा रहा है, इसका अलग जा रहा है, बीच में बहुत गैप है, यानी कि कुछ आंखें नाखून नहीं है। दोनों के दोनों हमारे गलत होते हैं, इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा यहाँ पर, तो दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पर फोर्थ वाला। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अब ये सारे क्वेश्चन हमने आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं, जिनको आप यहाँ पर प्रैक्टिस करिए। अब हम करते हैं थोड़े से, अब जिसके अंदर मान लीजिए कि कथन में 3 आपको स्टेटमेंट दे दिए जाए और उसके जरिए आपको आंसर निकालना हो। अब देखो ध्यान से यहाँ पर मान लीजिए कि आपको अब कथन में 3 कंडीशन उसने दे दी है, तो आपका डायग्राम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। बड़ा कैसे होगा, जरा ध्यान समझिएगा सभी। हमें करना क्या है यहाँ पर, अब उसने बोला है कि कुछ बॉल रॉकेट है, तो भाई कुछ बॉल रॉकेट है, तो हमने यहाँ पर बनाया सबसे पहले किसका, बॉल का। भाई कुछ जो बॉल है वो सब क्या है हमारे पास में, रॉकेट है, तो यहाँ पर हमने बना दिया कि भाई ये क्या है हमारे पास में, तो रॉकेट है। फिर उसके बाद में उसने क्या बोला है यहाँ पर कि कुछ रॉकेट बेट है, तो भाई कुछ रॉकेट हमारे पास में क्या हो जाएंगे यहाँ पर, तो बेट हो जाएंगे। हमने बेट का डायग्राम बना दिया। और वहीं उसने लास्ट में क्या बोला कि सभी बेट नेट है, तो भाई सभी के सभी बेट को हमने किससे जोड़ दिया, सभी में नेट से, कि भाई सभी के सभी बेट हमारे नेट है। यानी कि ये हमारा जो डायग्राम बना है ये सिर्फ अभी कथन को देख के बना है। अब हम यहाँ पर निष्कर्ष को मैच करेंगे। अब देखो हम यहाँ पर निष्कर्ष को मैच करते हैं। निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि कोई नेट बॉल नहीं है। क्या बोला उसने, कोई बॉल नेट नहीं है। तो अब जैसे वो मना कर देता है, तो भैया आपने मना कर कैसे दिया, हम तो करके बताएंगे। तो आप देख सकते हो कि क्या कोई भी बॉल नेट है क्या, तो देखो उसने बोला है कि कोई बॉल नेट नहीं है। अब कोई बॉल नेट नहीं है तो हम यहाँ पर करके देखते हैं कि क्या बॉल नेट है क्या। तो यहाँ पर कोई नेट बॉल नहीं है, तो कोई भी नेट बॉल नहीं है, तो क्या मैं नेट को बॉल से अटैच कर सकता हूँ। तो देखो हमने बॉल को यहाँ से उठाया और यहाँ पर रख दिया। कहाँ पर रख दिया हमने, तो आप बोलोगे सर इससे तो छूट चुका है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ देखो हमें यहाँ पर उसने नहीं बोला है, तो मुझे यहाँ पर करके बताना है। तो क्या मैं इस बॉल को चाहूँ तो इस तरीके से नहीं बना सकता क्या। देखो हमारी बॉल कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई। अब देखो हमारा कुछ बॉल हमारा रॉकेट है, तो देखो यहाँ पर कुछ रॉकेट है, हमारी सारी कंडीशनें भी क्या हुई यहाँ पर अप्लाई हुई है। देखो हमने ये डायग्राम क्यों पलटा, क्योंकि सवाल ने बोला नहीं। अगर ये नहीं बोल रहा है तो ही हम डायग्राम पलट रहे हैं, अदरवाइज हमने डायग्राम को हाथ तक नहीं लगाया था। तो अब देखो उसने बोला नहीं है तो हमने करके बता दिया, लेकिन सामने वाला क्या हो गया, इसका मतलब गलत। और याद रखना जैसे ही हमारा यहाँ पे काम हो जाए, इसके बाद में इस वाले डायग्राम को तो आप भूल ही जाना कि यहाँ पर कुछ था हमारा, ठीक है, मतलब उसको तो आप यहाँ पे हटे दो। अब उसके बाद में हमने सेकंड को चेक करा है। यहाँ पर सेकंड क्या बोल रहा है यहाँ पर कि सभी रॉकेट नेट है। क्या आपको यहाँ पर सभी के सभी रॉकेट जो है नेट नजर आ रहे हैं क्या, तो देखो सभी रॉकेट नहीं, कुछ रॉकेट नेट है, सभी नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या होता है हमारा गलत, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा यहाँ पर, तो फोर्थ वाला, यानी कि दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं। यहां तक तो सभी को क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि सभी कंप्यूटर प्रिंटर है। तो हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया और सभी कंप्यूटर प्रिंटर है, तो यहाँ पर हमने एक बनाया कंप्यूटर का, और सभी कंप्यूटर प्रिंटर है तो यहाँ पर हमने एक और डायग्राम बनाया प्रिंटर का, और सभी है तो उसके ऊपर हमने यहाँ पर उसको रख दिया। फिर हमने अगला चेक करा कि सभी प्रिंटर स्टेपलर है। तो भाई सभी के सभी प्रिंटर अगर स्टेपलर है तो हमने इसके ऊपर यहाँ पर एक डायग्राम और बनाया प्रॉपर यहाँ से, और इसको हमने यहाँ पर लिख दिया स्टेपलर। तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया स्टे, यानी कि समझ लीजिएगा स्टेपलर हो गया। अब यहाँ पर अगला क्या लिखा हुआ है कि सभी स्टेपलर स्कैनर है। तो हम यहाँ पर एक डायग्राम और बनाएंगे और जिसमें हम यहाँ पर बोलेंगे कि भाई सभी के सभी स्टेपलर क्या है हमारे, सॉरी स्टेपलर क्या है, तो स्कैनर है। तो ये हमने यहाँ पर कर दिया स्कैनर। ये हमारा होता है यहाँ पर डायग्राम पूरी तरह कंप्लीट। अब आपको मैच करना है कि इनमें से कौन सी बात है जो निष्कर्ष में हमारी अप्लाई हो रही है। अब हमने यहाँ पर पहला देखा है कि सभी प्रिंटर स्कैनर, सीधी सीधी बात है, अगर दिख रहे हो तो हाँ, नहीं दिख रहे हो तो ना कर दीजिए। देखो सभी प्रिंटर स्कैनर है, क्या सभी के सभी प्रिंटर आपको स्कैनर नजर आ रहे हैं क्या, जी बिल्कुल। देखो सभी कागज प्रिंटर है, सभी प्रिंटर स्कैनर है और सभी स्कैनर
सभी स्टेपलर है और सभी स्टेपलर स्कैनर है। तो उसने बोला कि सभी प्रिंटर स्कैनर है। तो देखो हमारा जो प्रिंटर का जो गोला है वो पूरा का पूरा स्कैनर के अंदर आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी प्रिंटर भी स्कैनर है। इसके बाद में हमने सेकंड चेक करा कि कुछ स्टेपलर कंप्यूटर है। क्या कुछ स्टेपलर कंप्यूटर हो सकते हैं क्या? जी बिल्कुल। देखो जो कंप्यूटर का जो डायग्राम है वो स्टेपलर के अंदर भी काउंट हो रहा है ना इसके अंदर, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि कुछ तो स्टेपलर कंप्यूटर जरूर होंगे क्योंकि उसके अंदर कंप्यूटर है, इसलिए हमारा सेकंड वाला भी क्या होता है यहाँ पर सही होता है, यानी कि हमारा पहले और दूसरे दोनों यहाँ पर सही होते हैं, इसलिए हम आंसर लगाएंगे यहाँ पर थर्ड वाला, यानी कि दोनों अनुसरण करते हैं। हमने अगला क्वेश्चन देखा है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि कोई ड्रम गिटार नहीं है। तो भाई जैसे ही वो कथन में बोल रहा नहीं है तो आप भी मना कर दो, आपको भी क्या जरूरी बनाने की। तो देखो ध्यान से इधर, तो उसने बोला कि कोई ड्रम गिटार नहीं है, तो हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है किसका? ड्रम का, और यहीं दूर हमने एक और डायग्राम बनाया है किसका? तो गिटार का। अब देखो नहीं है, यानी कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे से कभी भी टच नहीं होने चाहिए। अब हमने अगला चेक करा है यहाँ पर, अगला क्या है? तो सभी गिटार वायलिंग है। क्या है हमारे पास में? तो सभी गिटार वायलिंग है, तो सभी के सभी गिटार हमारा वायलिंग हो सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर एक डायग्राम बना दिया है तो वायलिंग का, तो ये हो चुका है हमारा वायलिंग। अब अगला उन्होंने क्या बोला हमसे कि कुछ वायलिंग बांसुरी है। तो देखो कुछ वायलिंग क्या है हमारे पास में? बांसुरी है, तो यहाँ पर हमने बना दिया हमारी बांसुरी। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर हमारा कथन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे निष्कर्ष को। अब देखिए निष्कर्ष में आपको क्या देखना है यहाँ पर कि कुछ वायलिंग गिटार है। क्या आपको कुछ वायलिंग यहाँ पर गिटार नजर आ रहे हैं क्या? तो देखो हाँ, जो गिटार है ना वो वायलिंग के अंदर ही है, यानी कि कुछ वायलिंग तो गिटार है, यानी कि पहला वाला हमारा क्या होगा यहाँ पर? तो सही होगा। हमने सेकंड वाला चेक करा है कि कुछ ड्रम बांसुरियां हैं। क्या है हमारे पास में? तो कुछ ड्रम बांसुरियां हैं। अब कुछ ड्रम अगर यहाँ बांसुरी है तो आपको नजर आ रही है क्या? तो देखो कुछ ड्रम बांसुरी हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। हाँ वो बात अलग है कि अगर ये नहीं बोलता तो मैं करके बताता, लेकिन उसने सीधी बात बोली कुछ ड्रम बांसुरी है, तो भाई नहीं यार, ड्रम का और बांसुरी का दोनों एक दूसरे से मैच नहीं हो रही है, इसलिए हमारा ये आंसर क्या होता है यहाँ पर? गलत। यानी कि इसका जो हमारा अनुसरण करेगा वो कौन करेगा यहाँ पर? तो फर्स्ट अनुसरण, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर आएगा। हमने अगले क्वेश्चन देखे हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? तो सभी बंदूक तोपे हैं। तो आपको क्या करना है यहाँ पर? एक डायग्राम बनाइएगा सभी के सभी की सभी हमारी जो बंदूक है वो क्या है? तोपे हैं। तो देखो इसके ऊपर हमारा पास में यहाँ पर हो चुका है तोप, यानी कि तोपे। उसके बाद में सभी तीर तोपे हैं। अब देखो यहाँ पे उसने क्या बोला है, सब ध्यान सुनो, सभी तीर तोपे, यानी कि सभी तोपे तीर नहीं है, तीर तोपे, यानी कि वो जो तीर है वो किसके अंदर आएगा? तोप के अंदर आएगा। तो देखो हमने यहाँ पर तीर का डायग्राम तोप के अंदर बनाया है। सभी को यहाँ तक तो क्लियर है। और फिर बोला उसने कि कुछ तोप धनुष है। तो भाई कुछ तोप धनुष है, तो यहाँ पर हमने बनाया कि भाई कुछ तोप क्या है हमारे पास में? तो धनुष है। तो ये हो चुका है हमारा यहाँ पर धनुष। बस अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं निष्कर्ष से मैच करके हमारा कौन सा आंसर यहाँ पर आ रहा है। हमने पहला चेक करा है कि कुछ बंदूक तीर है। क्या आपको यहाँ पर कुछ बंदूक तीर नजर आ रहे हैं क्या? नहीं नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये वाला क्या होता है हमारा यहाँ पर? तो गलत होता है, यानी कि पहला आंसर क्या है हमारा यहाँ पर? तो गलत है। देखो करते क्या है आपके, इसको इसमें मिला देते हो ना, जिसके कारण अब देखो बंदूक को आप तीर से ऐड कर देते हो। मैंने इसीलिए आपको बोला है कि जबरदस्ती तो किसी का भी रिश्ता बनाना ही नहीं है, हमेशा इनको अलग अलग ही रखो जब तक वो सवाल में खुद बोल के ना दे दे। हमने अगला चेक करा है यहाँ पर, हमारे पास में अगला क्या बोल रहा है यहाँ पर? जरा ध्यान समझिएगा सभी। तो हमारे पास में अगला है कि कुछ तीर धनुष है। क्या आपको यहाँ पर कुछ तीर धनुष नजर आ रहे हैं क्या? तो भाई कुछ तीर धनुष है, तो कुछ तीर धनुष हमें यहाँ भी नजर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो रहा है हमारा यहाँ पर? गलत हो रहा है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा यहाँ पर? तो फोर्थ वाला। अब बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं कि सर हमारा डायग्राम तो यहीं से मिलके निकला है ना, पर आप ये भूल गए कि उसने धनुष और तीर के बारे में कथन में कुछ भी बात नहीं बोली थी साथ में। आज जब उसने बोला ही नहीं है तो हम भी जबरदस्ती किसी को यहाँ पर नहीं मिलाएंगे। अब तो सभी को क्लियर है ना? तो इसका आंसर आया हमारा फोर्थ वाला। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? तो सभी तीरे ग्राह्य। क्या बोल रहा है वो? तो सभी तीरे ग्राह्य। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर एक डायग्राम बनाइएगा सभी। और हमने यहाँ पर बोला है कि सभी के सभी हमारे पास में जो तीर है या फिर सॉरी तारे हैं, हमने मिसप्रिंट कर दिया यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर उसने क्या बोला है कि सभी तारे क्या है? ग्राह्य। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि सभी के सभी जो तारे हैं वो तारे क्या है? यहाँ पर ग्राह्य। तो सभी तारों का डायग्राम हमने कर दिया ग्राह के अंदर। फिर उसने बोला है कि सभी ग्रह चंद्रमा है।
तो आपके जो सभी के सभी ग्रह होंगे, इस देखो सभी ग्रह चंद्रमा है, तो हमारा देखो सभी के सभी ग्रह किसके अंदर काउंट हो जाएंगे, तो चंद्रमा के अंदर काउंट हो जाएंगे। और कोई चंद्रमा सूर्य नहीं है, यानी कि चंद्रमा और सूर्य इन दोनों का डायग्राम एक दूसरे से अटैच नहीं होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से इधर, अब आप सभी को पता है कि चंद्रमा अगर सूर्य से नहीं टकराएगा तो जो सूर्य है वो तारे और ग्रह इन दोनों से भी नहीं टकरा पाएगा। अगर वो आगे जाके अगर कुछ ऐसा बोल भी देता है कि सूर्य तारे हैं, सूर्य ग्रह है, तो आप बिना सोचे समझे उसको काट देना। क्यों? क्योंकि यार है ही नहीं ना, नहीं बन रहे हैं ना, क्योंकि बनाओगे भी तो कैसे, वो एक दूसरे से टच हो जाएंगे ना। अब देखो ध्यान से, हमारा यहाँ पर क्या बन रहा है, तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष है कि सभी तारे सूर्य नहीं है। क्या बोल रहा है वो? सभी तारे सूर्य नहीं है, मतलब उसने क्या कर दी, क्या जो सभी के सभी तारे हैं वो क्या नहीं है, सूर्य नहीं। अब जब वो बोल रहा है कि सभी तारे सूर्य नहीं है, तो अब हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे ना। और अगर हम यहाँ पर बनाते तो देखो मैंने आपको पहले ही समझाया था कि अगर आप इस सूर्य को, किसको, अगर आप सूर्य को तारों से मिलाने ले जाओगे तो चंद्रमा से टकराएगा, जिसके कारण हमारा डायग्राम नहीं बनेगा। तो उसने बोला सभी तारे सूर्य नहीं है, तो हाँ भाई नहीं है, हम नहीं बना पा रहे हैं। अगर वो बन जाता तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर गलत कर देते। अब हमारा अगला क्या है यहाँ पर कि कोई चंद्रमा तारा नहीं है। क्या बोल रहा है वो? कोई चंद्रमा तारा नहीं है। तो फिर उसने यहाँ पर क्या कर दिया, मैं मना कर दी कि कोई भी चंद्रमा तारा नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर चंद्रमा को अगर तारा बनाने की कोशिश करूं, क्या करूं मैं, चंद्रमा को तारा, तो कोई चंद्रमा तारा नहीं है, तो कोई नहीं है तो कुछ तो होने चाहिए। अब देखो अब इस चंद्रमा के अंदर तारे बन रहे हैं, यानी कि कुछ तो है ना, यानी कि ये बोल रहा है कि नहीं है, और हमें डायग्राम पलटाने की जरूरत नहीं पड़ी और हमने बोल दिया कि नहीं है। क्योंकि देखो ना, अगर यहाँ पर तारा जो है वो चंद्रमा के गोले के अंदर आ रहा है, यानी कुछ तो तारे, कुछ तो चंद्रमा तारे हैं, और ये मना कर रहा है, तो ये सपासर क्या है, हमारा गलत है। यानी कि हमारा इसके अंदर आंसर कौन सा होगा, तो पहला वाला हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब देखो यहां तक आप सभी को समझ में आए होंगे, तो ये हमारा टाइप होता है पूरी तरह कंप्लीट। अब हमने आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं, जिनके ऊपर आप प्रैक्टिस करके बनाइएगा कि आपका यहां पर क्या आंसर आएगा। और हाँ, एक बात और, मैंने आपको यहां पर ये जो या वाली कंडीशन है, जो पांचवा ऑप्शन है, ये शायद मैं आपको बता नहीं पाया, तो देखिए यहां पर मैं आपको उसको ऑप्शन को अच्छे समझा देता हूं। जैसे कि यहां पर आप देखो, हमारा जो पहला कथन है, वो पहला कथन क्या बोल रहा है, इसी से आपको सारी चीजें यही क्लियर हो जाएगी कि देखो यहां पर कुछ चाबी ताले हैं और कुछ ताले दरवाजे हैं। तो आपने क्या करा है यहाँ पर कि कुछ चाबी ताले हैं तो आपने एक डायग्राम बनाया चाबी का, और कुछ चाबी ताले हैं तो आपने एक डायग्राम बनाया ताले का, और कुछ ताले दरवाजे हैं तो आपने एक बनाया दरवाजे का। मतलब आपका इसके अकॉर्डिंग जो डायग्राम बनेगा वो ये वाला बनेगा। लेकिन जब आप निष्कर्ष को चेक करो तो निष्कर्ष में क्या लिखा हुआ है, एक बार उसको जरूर एक बार ध्यान से देख लो आप सभी, कि कुछ दरवाजे चाबी है और कोई दरवाजे चाबी नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक बात हाँ में और दूसरी बात ना में नहीं हो रही। क्या देखो, आप दोनों के दोनों ही आपको मिलती जुलती नजर आ रही है, लेकिन एक बात हाँ में और दूसरी बात ना में। और मैंने आपको बोला था कि 5, यदि निष्कर्ष में आपको कुछ और कोई अगर ये नजर आ जाए तो आप देखोगे कुछ और कोई, ये दोनों कंडीशन हमें नजर आ रही है, और एक बात हाँ में और एक ना में होगी, तो ये दोनों के दोनों में आंसर लगेगा हमारी या वाली कंडीशन, जो कि ऑप्शन में कौन सा हमारा यहाँ पर, तो 5वां ऑप्शन यहाँ पर लग रहा है। इसी प्रकार हमारे आगे भी कई सारे क्वेश्चन है जिसके अंदर ये चीजें हमारी यहाँ पर अप्लाई होगी। तो आपको एक या वाली कंडीशन थी। और दूसरी बात, हाँ एक बात और समझ लीजिएगा, अगर यहाँ पर कुछ और कोई आपको नजर आ जाए तो आपको तो सवाल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट निष्कर्ष को देखकर ही या वाली कंडीशन यहाँ पर लगा सकते हो। तो हमने आपके लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं, तो आप इनको देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखो हमारा जो 5वां क्वेश्चन है, यहाँ पर भी देखो कुछ जेब खाली है, कोई जेब खाली नहीं है। एक बात हाँ में और दूसरी बात ना में हो रही है, और एक जगह कुछ और एक जगह कोई हो रहा है। तो आप भले चाहे तो सवाल भी मत पढ़ो, यहाँ पर आपकी यह वाली कंडीशन लगेगी, यानी कि इसका आंसर कौन सा आ रहा है हमारा यहाँ पर, तो 5वां आ रहा है। अब यहाँ पर अगला देख लो, कोई टी जेट नहीं है और कुछ टी जेट है। अब कुछ और कोई होना चाहिए, तो देखो कुछ और कोई है हमारे पास में, और एक बात नाम और एक बात हाँ में, यानी कि यहाँ पर भी हमारी कौन सी कंडीशन लग रही, या वाली लग रही, यानी कि इसका भी आंसर कौन सा होगा हमारे पास में, 5वां ऑप्शन होगा। अब तो आप सभी को या वाली कंडीशन जो हमारी बची हुई थी ये भी ऑलमोस्ट क्लियर हो गई होगी। इसी प्रकार कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर आपकी या वाली कंडीशन यहाँ पर लगेगी। बस आपको यहाँ पर उनको बस ध्यान से देखना है और बनाना है, बस आपका सारे के सारे डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं जिनको आपको यहाँ पर बनाने हैं। तो ये टॉपिक होता है हमारा बिल्कुल
बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल, यानी कि आपकी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं सभी के इर्द गिर्द बनेंगे। अगर आपने इतना भी अगर अच्छे से पढ़ लिया ना तो मान के चलिए कि सिलोगिज्म यानी कि न्याय निगमन वाले टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं आएगा। बस एक बार हमने जो आपके प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन दिए हैं उनको आप सभी एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में। ओके, बाय बाय।